हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से है। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं तो जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, जहाँ से आप इनके दिन नोटिफिकेशन देख पाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर PhD प्रोग्राम, तो आप इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है। और दोस्तों यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर ईमेल ही दिया हुआ है इनका, तो आप इन पर कांटेक्ट कर लीजिएगा यदि आपको कोई परेशानी आए तो। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये MSc की मास्टर डिग्री मांगी है, या आपके पास में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो 12th के बाद के तो। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ स्कूल बताए हैं जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। तो टोटल 4 स्कूल है, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। जैसे कि फिजिकल साइंस के अंदर इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है फिजिक्स के अंदर, और आपका बैकग्राउंड होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिकल फिजिक्स या प्लाज्मा फिजिक्स या कॉन्टेंस्ड मैटर फिजिक्स या कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इनमें से कुछ भी आपका बैकग्राउंड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने केमिकल साइंस के लिए मांगा है कि आपकी डिग्री केमिस्ट्री के अंदर हो, जनरल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मटेरियल केमिस्ट्री। और मैथमेटिक्स साइंस के अंदर इन्होंने मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स के अंदर मांगी है। आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मांगा गया है इसके अंदर कि अलजेब्रा, टोपोलॉजी एंड एनालिसिस के अंदर। और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है। बायोलॉजी के अंदर लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। तो ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई है। तो आपके पास में जो मास्टर डिग्री होगी वो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए या B ग्रेड हो। और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST वालों के लिए, तो उनके लिए 50% ही मार्क्स रहेंगे। और अदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो आपके पास में UGC, CISR, NET, JRF, LS, स्लेट, गेट, NBHM, जेस्ट, DBT, DST, या आपने इसका पहले पैट दिया हो तो वो आपके पास में होना चाहिए, या आपके पास में टीचर फेलोशिप हो, तो ये सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 28 बताई गई है यहाँ पर। और दोस्तों 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन OBC के लिए है। और आप ये फॉर्म फुल टाइम बेस्ड के ऊपर ही भर सकते हैं, तो पार्ट टाइम वाले इसको आवेदन ना करें। यहाँ पर बताया गया है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू होगा। और फेलोशिप दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी 37,000 फेलोशिप मिलेगी, आपको HRA भी दिया जाएगा। तो ये फेलोशिप आपको इनकी तरफ से मिलेगी यदि आपके पास में एक्सटर्नल फेलोशिप नहीं है। यदि आपके पास में एक्सटर्नल फेलोशिप है जैसे कि DAVT, DST, CSR या UGC से, तो आप वो अपनी ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है, तो जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आपके पास में सिर्फ आज और कल का दिन ही है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, जो भी इसको फिलअप करना चाहिए। अब हम इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने पर आपको सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों हमने अपने गूगल ID से लॉगिन किया हुआ था, तो हम डायरेक्ट इस पेज पर आ गए हैं। यदि आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपको पहले लॉगिन करना होगा अपने गूगल अकाउंट से, तो आप इसके बाद में अपने इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सामने ईमेल ID दिख रहा होगा, ईमेल ID डालनी है आपको। और एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी अभी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप देख लीजिएगा, वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। और जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप आवेदन कर रहे हैं तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। और दोस्तों आगे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लेस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी डालनी है अपनी, जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आते होंगे तो, और उसका सर्टिफिकेट डालना है। यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको कुछ भी नहीं डालना है। यदि आप SC ST OBC में है तो आपको अपलोड करना होगा। आपको अपना परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, कोई डिसेबिलिटी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने BSc की है उसके मार्क्स लिखने हैं, और अपनी डिग्री भी आपको अपलोड करनी है, और आपका MSc कहाँ से की है, और जो भी आपकी डिग्री हो वो सभी आपको अपलोड करनी है। और आप इन्हें कोई JRF, DBT, NET, स्लेट, गेट जो भी पास आउट किया वो सिलेक्ट करना है, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। और आप यदि कहीं पर एम्प्लॉई है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे करके आपको पूरी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है और सबमिट करना है। और आप दोस्तों ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेंड मी ए कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स, ताकि आपके ईमेल पर भी एक इसकी कॉपी आ जाए, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम की रहेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।